जय हिंद। आज के इस प्रसंग में सुनिए गांधी जी की अनसुनी कहानी, जब गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का त्याग किया था और अपने जीवन को देश हित में एक नई दिशा प्रदान की थी। दक्षिण अफ्रीका में जब 10 वर्ष बीत चुके थे, तब मोहनदास गांधी जी ने फिर एक ऐसी रेल यात्रा की जिसने उनकी जीवन शैली पर अमिट प्रभाव छोड़ा। सन 1904 की शाम मोहनदास गांधी डरबन जाने के लिए जोहान्सबर्ग स्टेशन से रेलगाड़ी में चढ़े। एक अंग्रेज दोस्त ने उन्हें जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक ऑन टू द लास्ट दी, ताकि उसे पढ़कर वह अपनी रेल यात्रा का समय व्यतीत कर सके। भविष्य में उसी पुस्तक में से नई जीवन दिशा पकड़कर मोहनदास गांधी अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों की जड़ें काट देने वाले थे। रेलगाड़ी सारी रात दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर दौड़ती रही और मोहनदास गांधी सारी रात रस्किन की उस पुस्तक को पढ़ते रहे। सुबह होते होते मोहनदास गांधी जी ने जीवन का एक क्लासिक निर्णय ले लिया था। रस्किन के आदर्शों के अनुसार मोहनदास भी अपनी तमाम भौतिक चीजों का त्याग कर देगा। भौतिक संपत्ति मनुष्य के दुखों का मूल है। रस्किन का यह स्वर पुस्तक के पन्ने पन्ने पर मुखर था। भौतिक संपत्ति वास्तव में एक हथियार है जिसे अपने साथी मनुष्य को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है। मोहनदास गांधी का वह निर्णय अति उत्तम इसलिए भी था कि उन दिनों दौलत उनके चरण चूम रही थी। वकील के रूप में वे इतने सफल हो चुके थे कि 5000 पाउंड प्रति वर्ष कमा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों यह रकम बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने सारी प्रेरणा रस्किन से ही पाई। पिछले 2 वर्षों में उनके मन में एक अजब संघर्ष मचा हुआ था। गीता ने उन्हें बता दिया था कि आत्मा के जागरण की पहली शर्त है भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से पूर्ण छुटकारा, और गांधी जी ने इस दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग शुरू भी कर दिए। बाल खुद काटना, कपड़े खुद धोना, शौचालय भी खुद साफ करना, यहाँ तक कि अंतिम संतान के प्रसव में दाई का काम भी खुद मोहनदास गांधी जी ने किया। रस्किन के लिखे उन पृष्ठों ने गांधी जी के मन में रहे सहे संशय को दूर कर दिया। हफ्ते भर बाद ही डरबन से 14 मील दूर फिनिक्स के नजदीक करीब 100 एकड़ के एक बगीचे में गांधी ने अपने परिवार को बसा दिया। मित्रों की एक टुकड़ी साथ आकर बसी, खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, जमीन पर टूटी फूटी झोंपड़ी बनाई। फूलों के पौधे, फलों के पेड़, झाड़ झोंपड़ी में छिपे सर्फ। मोहनदास ने एक ऐसा जीवन शुरू किया जिसकी शैली मृत्यु पर्यंत बदलने वाली नहीं थी। उस जीवन शैली में केवल सांसारिक वस्तुओं और वासनाओं का त्याग ही नहीं था, अपितु उसमें केवल सरलतम ढंग से जिंदा रहने की बात ही नहीं थी। उनमें 2 और अद्भुत गुण थे। उस नए समाज में प्रत्येक परिश्रम का महत्व एक जैसा था। इसके अलावा प्रत्येक वस्तु को भी पूर्ण समानता के साथ बांटा गया। कोई परिश्रम छोटा या बड़ा नहीं, कोई वस्तु छोटी या बड़ी नहीं, सब बराबर, सब कुछ सभी के लिए। केवल एक परित्याग, अंतिम और कठिनतम शेष रह गया था, वैवाहिक सुखों का त्याग। बरसों बरस से जिस त्याग की तैयारी मोहनदास गांधी जी ने की थी, वैवाहिक सुखों में डूबे क्षणों के दौरान मोहनदास ने अपने पूज्य पिता को हमेशा के लिए खोया था। ब्रह्मचर्य की तैयारी तभी से प्रारंभ हो गई थी, किंतु मंजिल अभी भी कितनी दूर थी। 1906 की गर्मियों के दिन झुकती शाम, मोहनदास गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई के सामने पहुंचकर गंभीरता पूर्वक बताया कि उसने ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ले ली है। 13 साल की उमंग भरी उम्र में मोहनदास गांधी ने जिस यौवन जीवन का प्रारंभ किया था, जब अंत ब्रह्मचर्य ने किया, तो मोहनदास गांधी 35 साल से अधिक का नहीं था। लेकिन विश्व में प्रसिद्धि मोहनदास को इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया। प्रसिद्धि के आधार स्तंभ कुछ और ही थे, और वे थे अहिंसा और नागरिक सहयोग। जय